साइलेंट, लिसन। ये द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आउटब्रेक इसमें हमने बताया था कि जो लुईस 16 ने इंक्रीजिंग टैक्सेस, इंक्रीजिंग, पहले बात ये कर लो तुम। अरे पलक, क्या नाम तुम्हारा, आवाज नहीं करनी है। तो हम ये बता रहे थे कि उसमें जो ट्रेजरी थी वो क्या थी, इम्पटी, है ना। उसका रीजन क्या था, एक तो वॉर में बहुत लंबे समय तक वॉर में फ्रांस इन्वॉल्व रहा था। सेकंड रीजन क्या था, एक उसमें फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी, अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी, है ना, इसलिए उसका ट्रेजरी खाली थी। तो उसे क्या करना था, टैक्स बढ़ाना था। क्या करना था, टैक्स बढ़ाना था। इसलिए, लेकिन टैक्स वो अकेले नहीं बढ़ा सकता था, टैक्स वो अकेले नहीं बढ़ा सकता। तो इनका ऐसे बंद कर दो। तो उसको किसकी किसकी मीटिंग बुलानी पड़ी, किसकी मीटिंग बुलानी पड़ी, स्टेट जनरल की। किसकी, स्टेट स्टेट जनरल, स्टेट जनरल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज स्टेट जनरल, व्हाट वाज स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल आप सुन लीजिए, द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो स्टेट जनरल है वो क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, ठीक है। पॉलिटिकल बॉडी थी तीनों, यानी कि फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग और थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। ये तो उसकी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग कब बुलाई गई थी, 5 मई 1789 को। कब बुलाई, इसकी जो मीटिंग है वो कब बुलाई जा रही है, 5 मई 1789 को, ठीक है। इसमें तो उसमें लगभग 600 मेंबर्स किसके थे, थर्ड स्टेट के। तो एक तरह से जो मीटिंग में प्रॉब्लम हुई वो वोटिंग राइट्स को लेकर हुई। किसको लेकर हुई, वोटिंग राइट्स को। अभी क्या होता था, फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट, ऐसा होता था। लेकिन अभी भी जो थर्ड स्टेट है उसने क्या किया कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इस तरीके से होना चाहिए। इस बात को लेकर इसने, जो लुईस 16 था उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वॉक आउट कर गए और वो कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट में। कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट में। और उन्होंने 20 जून को असेंबल हो गए इंडोर टेनिस कोर्ट में और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने नेशनल असेंबली। ये मैंने कल बता दिया था। और नेशनल असेंबली को कौन लीड करे थे, मिराबियो एंड अबेसियो। तो इन सर्कमस्टांसेस को लेकर चीजें चल रही थी। तो जो लुईस 16 था उसने परमिशन दे दी टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी परमिशन दे दी, टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, में कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ठीक है। तो नेशनल असेंबली फिर क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद अभी अभी भी जो फ्रांस है, फ्रांस क्या है, मोनार्की। फ्रांस में क्या है, मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया है। तो अब फ्रांस में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कब बन गया ये, 1791 में। कब बन गया, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब इसी बीच में क्या हो गया था, 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में अब फ्रांस क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब ये है कि अब जो राजा रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगा। कैसे काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। जैसे गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो वैसे ही राजा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। हाँ जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो और इसमें जो वोटिंग राइट्स हैं, है ना, वोटिंग राइट्स, कौन से राइट्स,
वोटिंग राइट्स, जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे उनको बोला गया एक्टिव सिटीजन। क्या बोला गया? एक्टिव सिटीजन्स। ये कौन है? जिनको वोटिंग राइट्स है। एक्टिव सिटीजन कौन है? जिनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। और कौन थे? पैसिव सिटीजन। कौन थे? दे हैव नो वोटिंग राइट्स, दे हैव नो वोटिंग राइट्स। एमसीक्यू में पूछ लेता है कि एक्टिव सिटीजन हु वाज द एक्टिव सिटीजन इन फ्रांस एंड हु वाज द पैसिव सिटीजन इन फ्रांस। तो याद रखना है एक्टिव सिटीजन्स दे हैव राइट टू वोट, जिनके पास राइट टू वोट था, और पैसिव जिनके पास राइट टू वोट नहीं था। इनकी कंडीशंस रखी गई थी, किनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे और किसको नहीं। वुमेन्स को दिए ही नहीं गए थे, बिल्कुल भी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं गए थे। ठीक है, केवल वोटिंग राइट्स किसको दिए गए थे? मेल्स को। किसको दिए गए हैं? मेल्स को। फीमेल्स को नहीं दिए गए, वुमेन्स को नहीं दिए गए थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। क्या था? नेक्स्ट पेज पर आइए। जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है किसका? फ्रांस का। उसमें कहा गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें कुछ राइट्स दिए गए थे। किसको? फ्रांसीसियों को। एक तो राइट टू लाइफ। कौन सा राइट दिया गया? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज ए नेचुरल एंड इनहेरिटेबल राइट्स। ये सारे राइट्स उनको दिए गए थे। ठीक है, ये था। कौन कौन से राइट दिए गए थे बताओ जरा। हाँ, जो कि जब मोनार्की सिस्टम था उस समय ये राइट्स लोगों के पास नहीं थे। बात क्लियर? ठीक है, और ये वाला जो आप इसमें इन्हें खुद पढ़ लेंगे, इनमें समझने जैसा कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसे फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। क्या करना है? फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, यानी एबॉलिश होता है खत्म करना। क्या होता है? खत्म करना। किसको खत्म किया? मोनार्की सिस्टम को। और क्या बन गया अब? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? जैसे वर्ड होता है डेमोक्रेसी। क्या होता है? डेमोक्रेसी। एक वर्ड होता है डेमोक्रेटिक, और ये होता है रिपब्लिक। मैंने आपको वो पढ़ाया था सेकंड चैप्टर, सिविक्स का सेकंड चैप्टर कौन सा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है, उसमें हमने पढ़ाया था प्रियम्बल। प्रियम्बल पढ़ाया था। उसमें 5 वर्ड हैं। सोशलिस्ट, सबसे पहला है सोवरन। सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 वर्ड है। ठीक है, तो इसमें रिपब्लिक का मतलब क्या है? सुनो, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? रिपब्लिक एक, जैसे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे ही रिपब्लिक भी क्या है? ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन विच, सुन लो, अरे, इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे तुम्हारा अपना ही राग है, सुन ही नहीं रही हो। बताना रिपब्लिक मैंने क्या बताया? और आगे क्या बताया? दोबारा सुन लो। रिपब्लिक इज ए ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारे यहाँ के
प्रेसिडेंट। स्टेट का मतलब है ऑल ओवर कंट्री से है, स्टेट का मतलब किससे है, ऑल ओवर कंट्री से है। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, या डायरेक्ट रूप से चुने जाए या इनडायरेक्ट रूप से, है ना। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, तो उसमें ये है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, समझ गए, मतलब हेरिडेटरी नहीं होगा, मतलब हेरिडेटरी नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समझ गए। तो वहां पर ये चीजें चल रही थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और वहीं पर फिर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट वाज मार्सिले, व्हाट वाज मार्सिले, क्या पूछ लेता है। क्या बोला जाता है इसे, इसे मार्सिले, मार्सिले, है ना। तो मार्सिले, हाँ, मार्सिले वॉज ए पेट्रोटिक सॉन्ग ऑफ फ्रांस। मार्सिले क्या था, पेट्रोटिक सॉन्ग था फ्रांस का। बाद में ये क्या बन गया था, नेशनल नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, बाद में क्या बन गया था, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो आपसे हाँ ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि व्हाट वाज द मार्सिले। तो आपको याद रखना है पेट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ फ्रांस एंड नेशनल प्रेजेंट इन नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक पूछा जाता है व्हाट वाज द जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब क्या था, क्या पूछा जाता है, जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब, इसमें पेज नंबर 14 पे थर्ड पैराग्राफ में देखिए, पेज नंबर 14 पे थर्ड पैराग्राफ में। तो जो जैकोबिन क्लब था वो क्या था, लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब जो गरीब तबके के लोग थे एक तरह से, वो किस में आते थे, जैकोबिन्स, है ना, उसको जैकोबिन। और ये जो लोग थे कौन थे, शॉपकीपर्स थे, आर्टिजन्स थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, आर्टिजन्स, है ना, और डेली बेसिस वर्कर, ये काम करने वाले थे। मतलब इनको बहुत ज्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में फायदा बेनिफिट नहीं मिला था, बहुत ज्यादा बेनिफिट इनको नहीं मिला था। और इनको जो लीड कर रहा था, इनको जो लीड कर रहा था उसका क्या नाम था, रॉबेस्पियरे। क्या नाम था, अंडरलाइन कर लो इसे, रॉबर्सपियरे। हु ऐसे पूछ लेता है, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन, मैक्सिमिलियन, हाँ मतलब इसे एक बार, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स पियरे। ठीक है, वो लीड कर रहा था। ठीक, ये था। और इसमें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो प्रोसेस था वो भी चल रहा, वो भी चल रहा था। अरे ये तुम कर क्या रहे हो, सारे बच्चे कई बच्चे तो काम में लगे होंगे। ठीक है, इतना इतना याद रखना है इसमें। और ये याद रखना है, नेक्स्ट पेज पर आइए 15 पर, लास्ट पैराग्राफ में, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। मतलब एक असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, उसको नाम दे दिया गया था कन्वेंशन, उसको क्या नाम दे दिया गया, कन्वेंशन। ठीक, और 21 सितंबर 1792 इट ऑबलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। इसे अंडरलाइन कर लो। 1792 में फ्रांस में क्या किया गया, मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया, मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया, और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, रिपब्लिक। रिपब्लिक मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, देखो दोबारा सुन लो, ये रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ए पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और उसका लुई 16 का और मेरी एंटोनेट का क्या हुआ फिर बाद में, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। क्या कर दिया गया था, एक तरह से फांसी पर। देखो लुई 16 वाज सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड होता है मतलब एक तरह से कैद कर लेना, टू डेथ ए कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन,
21 जनवरी 1793 was executed publicly at the place of कॉनकोर्ड, मतलब पब्लिकली उसको क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, और बाद में यही काम उसकी वाइफ और मैं क्या जो लुई 16 था उसे फांसी पर लटका दिया गया था। लुई 16 को फांसी पर लटका दिया गया था, एक तरह से मार दिया गया था। ठीक है, क्या ट्रीजन का मतलब होता है एक तरह से मतलब जो आपका शासन है वो सही नहीं रहा, वो जो आप पर रूल है वो सही नहीं रहा। ठीक है, अब एक आता है द रीजन ऑफ टेरर। द रीजन ऑफ टेरर मतलब रीजन ऑफ टेरर का मतलब है एक तरह से आतंक का शासन। कैसा शासन? आतंक का शासन। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जो रूल कर रहा था उसने लोगों को इतना ज्यादा डरा दिया था, है ना, मतलब खौफ था बहुत ज्यादा। तो और इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था? 1793 से लेकर 1794। 1794। तो जो मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर है था उसने जो रिच पर्सन्स थे उसको इस पे प्रिविलेज ज्यादा दे दिए थे, उसको क्या कर दिए थे, प्रिविलेज ज्यादा दे दिए थे। मतलब शुरू शुरू में तो लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा बढ़िया इंप्रूवमेंट हो रहा है, बढ़िया इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन फिर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस रूल में होने लगी जब रॉबर्सपियर शासन कर रहा था। मतलब राजा था, राजा के बाद कौन शासन कर रहा है? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर है। ठीक, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। तो शुरू शुरू में तो काम उसके अच्छे लगे थे लोगों को, एक तरह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी, है ना। तो मतलब एक तरह से जो रिचेस्ट पर्सन थे उनको तो स्पेशल राइट्स दे दिए, और दूसरा उसके जो एनिमीज थे और जो उसके रूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मतलब उसकी आलोचना कर रहे थे, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल दिया उसने। पकड़ पकड़ के सबको उसमें जेल में डाल दिया। तो लोगों जो आम लोग थे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए बाद में जो कोर्ट था वहां का उसको भी सेंटेंस्ड, यानी कि एक तरह से मौत की सजा दी गई थी, और गुलूटिन से उसको उसका धड़ काट दिया गया था, मतलब सर काट। गुलूटिन मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का गुलूटिन वॉज ए मशीन। गुलूटिन एक मशीन थी जिसमें 2 ब्लेड लगे होते थे, इसमें 2 ब्लेड लगे होते थे, वो गर्दन काटती थी लोगों को, मतलब जिसको सजा दी जाए, एक तो फांसी पर लटका दिया जाता है और दूसरा एक तरह से गर्दन काट दी जाती थी। ठीक है, ये था, इसमें ये याद रखना है। द टेरर ऑफ रीजन किसका था? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर का। टाइम पीरियड कब है? 1793 से लेकर 1794। ठीक है, बाद में उसे भी गुलूटिन पर लटका दिया गया था, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। कौन सा रूल? नेक्स्ट पेज पर आइए, डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। डायरेक्टरी वॉज ए काउंसिल ऑफ 5। अरे अब मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर की डेथ हो गई एक तरह से, अब जो रूल है यानी कि शासन है वो किसके हाथ में आ गया? एक तरह से डायरेक्टरी। मतलब डायरेक्टरी क्या थी? डायरेक्टरी वॉज ए काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स। किसकी थी? 5 मेंबर्स की एक काउंसिल थी, यानी कि समिति थी, समझ रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ये सोचा कि भाई जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पावर पहले मोनार्की में राजा के पास थी, और फिर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर रूल कर रहा था तो उसके हाथ में पावर आ गई। तो पावर का मिसयूज होता है, पावर का क्या होता है? मिसयूज होता है। तो इसलिए जो रूल था वो किसको दिया गया? एक तरह से डायरेक्टरी को। देखो ये कह रहा है ना, इट प्रोवाइडेड फॉर
to elected legislative council. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This means a safeguard against the concentration of power in one man executive. मतलब एक आदमी के हाथ में पावर नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अरे सीधे बैठो, प्रॉब्लम इसमें क्या थी, ये जो डायरेक्टरी थी आपस में क्लैश होते रहते थे, यानी कि इसमें आपस में लड़ाई होती रहती थी आपस में। अरे अरे लड़की इधर, बातें नहीं। तो इनमें क्या होता रहता था, क्लैश होता रहता था, आपस में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। तो एक तरह से इस समय फ्रांस में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना। मतलब एक तरह से खालीपन आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल रूप से स्टेबिलिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी। क्या थी, इंस्टेबिलिटी, यानी कि अस्थिरता थी। क्या थी, अस्थिरता थी। इस चीज का जो फायदा था वो नेपोलियन को मिला। किसको मिला, नेपोलियन वॉज ए मैन, मतलब एक व्यक्ति था, मैन ऑफ फ्रांस, कहाँ, एक फ्रांस का व्यक्ति था, और ही वॉज ए डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। उसने इस चीज का फायदा उठाकर उसका जो रूल था वो अपने हाथों में ले लिया। किसने, नेपोलियन ने। हाँ, ये आंसर आपका उसका भी हो जाएगा कि व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस राइज ऑफ हिटलर, कि हिटलर के राइज होने के क्या कारण थे। तो ये वाला आंसर उसमें भी हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए। रुक जाओ, भी रुक जाओ। 2 मिनट है, अरे अभी तो 5 है। सुनो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन। डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन, मतलब इस रेवोल्यूशन में वुमेन्स कहाँ थी, क्या रोल था उनका, और क्या उनको राइट्स मिले, एक तरह से, ठीक है। वुमेन्स को मैंने बताया था, एक तो जो लेस प्रॉस्पेरियस थी, यानी कि जो पुअर वुमेन्स थी। अरे बच्चों, बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो, जो वुमेन्स थी वो क्या करती थी, थर्ड स्टेट में थी, वर्क फॉर लिविंग, वर्क फॉर लिविंग मतलब जीने, हाँ, जीने के लिए काम करती थी। और सी मास्टर्स ऑफ लैंड लॉन्ड्रीज, है ना, लॉन्ड्रीज में काम करती थी, फ्लावर बेचती थी, फ्रूट्स बेचती थी, वेजिटेबल सेल करती थी, है ना। वर एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट, और घरों में काम करती थी, ठीक है। हाँ, इस तरीके से, और अपने बच्चों को क्या करती थी, पालती थी। लेकिन कुछ वुमेन्स ऐसी थी जो रिच वुमेन्स थी। कैसी वुमेन्स थी, रिच वुमेन्स थी। उन्होंने अपने अपने एसोसिएशन बनाई। क्या बनाई, अपनी एसोसिएशंस बनाई, संगठन बनाया। क्या बना, अरे लड़की, अपनी अपनी एसोसिएशंस बनाई, यानी कि संगठन बनाए, क्योंकि उनको भी डिसअपॉइंटेड हुई थी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों हुई थी, एक तो वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिला, वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिला, तो वो डिमांड कर रही थी किसकी, पॉलिटिकल राइट्स की। किसकी डिमांड कर रही थी, पॉलिटिकल राइट्स की। पॉलिटिकल राइट्स में क्या कर, कि हमें भी क्या किया जाए, एक्टिव सिटीजन्स बनाया जाए। क्या किया जाए, एक्टिव सिटीजन से मतलब ये है कि राइट टू वोट दिया जाए। क्या दिया जाए, राइट टू वोट दिया जाए, ठीक है। और वोट बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, मतलब जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो किसको दी जाए, वुमेन्स को दी जाए, है ना। इधर देखो, ठीक है, वो ठीक। और सुनो, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो वोटिंग राइट्स है फ्रांस में वो कब मिले थे, ईयर पूछ लेता है। तो कब मिले थे, 1946। कब मिले थे, मतलब इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, इतने लंबे स्ट्रगल के बाद में वोटिंग राइट्स मिले थे किनको, वुमेन्स ऑफ फ्रांस। कब मिले थे, 1946 में वुमेन्स को मिले थे। हाँ,